महात्मा बुद्ध से संबंधित आज हम पार्ट 2 वीडियो देखेंगे। तो महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए प्रतीक का हम अध्ययन करेंगे। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। हम देखेंगे कि महात्मा बुद्ध के जन्म बुद्ध से जुड़े हुए जो प्रतीक हैं उसका अध्ययन। महात्मा बुद्ध जब गर्भ में आए तो गर्भ का प्रतीक हाथी है। महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल या सांड है। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक पीपल है। महात्मा बुद्ध के निर्वाण की प्राप्ति का प्रतीक पद चिन्ह। मृत्यु का प्रतीक स्तूप है। हम देखेंगे कि वर्षा के मौसम में विचार विमर्श होता था, यानी कि वर्षा काल में बौद्ध भिक्षु जो है एक जगह इकट्ठा होते थे, जिसे हम विहार कहा करते थे। और बौद्धों का जो पूजा स्थल होता है उसे हम चैत्य कहते हैं। तो बौद्ध भिक्षु जो हैं वर्षा के मौसम में विहार में इकट्ठा होते थे, यहाँ पर विचार विमर्श होती थी। तो विचार विमर्श जो होती थी उसे अनुशासन कहा जाता था। तो यहाँ पर जो बैठक होती थी उस बैठक की न्यूनतम सीमा, न्यूनतम गणपूर्ति 20 रखी गई थी, यानी कि 20 जो भिक्षु हैं कम से कम 20 भिक्षु बैठक करेंगे तभी अनुशासन होगा, यानी विचार विमर्श होगा। संघ में प्रवेश को उपसंपदा कहा गया है। संघ में देखेंगे कि कौन कौन लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। तो संघ में चोर, हत्यारा, ऋणी यानी कर्जदार, दास यानी सेवक, रोगी, ये जो हैं शामिल नहीं हो सकते थे। संघ में शामिल होने पर मनाही थी। फिर हमने बुद्ध से जुड़े हुए अष्ट महास्थान कौन कौन हैं। अष्ट महास्थान लुम्बिनी, गया, सारनाथ, वैशाली, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकिसा, राजगृह, ये जो हैं महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए अष्ट महास्थान हैं। देखिएगा, आप ऑप्शन में आपको सांची और पाटलिपुत्रा दे सकता है। सांची और पाटलिपुत्रा अष्ट महास्थान में शामिल नहीं हैं। फिर देंगे इंडोनेशिया के जावा के शैलेंद्र वंशी शासक ने बोरोबुदुर में विश्व का सबसे विशाल स्तूप बनवाया है। माने जो बोरोबुदुर में जो बौद्ध स्तूप है, बौद्ध स्तूप जो है विश्व का सबसे विशाल स्तूप है। आगे हम देखेंगे कि श्रावस्ती के धनी व्यापारी अनाथ पिंडक ने महात्मा बुद्ध को जेतवन दान में दिया था। और ये जो जेतवन है, श्रावस्ती के ही एक राजकुमार हुआ करते थे, जेत उन्हीं का है। उन्हीं से अनाथ पिंडक ने खरीद करके महात्मा बुद्ध को जेतवन दान में दिया था। हम देखेंगे रोहिणी नदी का संबंध महात्मा बुद्ध से है, क्योंकि कपिलवस्तु के शाक्य और रामग्राम के कोलिये के बीच रोहिणी नदी के पानी को लेकर के विवाद था। ऐसी स्थिति में महात्मा बुद्ध रोहिणी नदी के पानी के विवाद को सुलझाने के लिए यहाँ पर गए थे, यानी कि रोहिणी नदी के जल विवाद को महात्मा बुद्ध ने सुलझाया था। महात्मा बुद्ध के उपनाम यानी अन्य नाम देखेंगे तो इनके अन्य नाम शाक्य मुनि हैं, तथागत है। और महात्मा बुद्ध के उपदेश देखेंगे तो महात्मा बुद्ध के उपदेश में महात्मा बुद्ध के उपदेश हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का सिद्धांत है। त्रिरत्न का मतलब बुद्ध, धम्म और संघ होता है। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया। 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया। आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध ने
सारनाथ में अपने 5 जो सहयोगियों को उपदेश दिया था, वो 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया था, यानी इसे हम चतवारी आर्य सत्य के नाम से भी जानते हैं। अगला है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग को मध्यम मार्ग या मध्यम प्रतिपदा के नाम से भी जानते हैं, जबकि बौद्ध भिक्षुओं के लिए इसे कल्याण मार्ग कहा गया है। और इसका स्रोत की बात की जाए अष्टांगिक मार्ग की, तो ये जो है तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। इसके बाद हम देखेंगे 10 शील का नियम बौद्ध धर्म में दिया गया है। इसके आगे प्रतीत समुत्पाद का जो सिद्धांत है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रतीत समुत्पाद का अर्थ होता है किसी वस्तु के होने से किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति होना, यानी कि किसी वस्तु के होने से दूसरी वस्तु की उत्पत्ति होना। प्रतीत समुत्पाद को द्वादश निदान के नाम से भी जानते हैं। और प्रतीत समुत्पाद सिद्धांत के अंतर्गत ही क्षणभंगवाद और नैरात्म्यवाद आता है। महात्मा बुद्ध अनीश्वरवादी थे। महात्मा बुद्ध ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। अनात्मवादी थे, आत्मा में विश्वास नहीं करते थे। लेकिन महात्मा बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। और महात्मा बुद्ध स्त्रियों के अधिकारों के समर्थक थे। महात्मा बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा का विरोध किया था। इसके अलावा हम जान लें कि प्रच्छन्न बुद्ध शंकराचार्य को कहा जाता है। प्रच्छन्न बुद्ध शंकराचार्य को कहा जाता है। और महात्मा बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार मान लिया गया है। आगे हम देखेंगे कि वैशाख पूर्णिमा बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख त्यौहार, सबसे प्रमुख पर्व वैशाख पूर्णिमा है, जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। इसी दिन महात्मा बुद्ध को जन्म हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसी दिन मरण हुआ। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। और पाली भाषा में देने के पीछे कारण ये था कि पाली भाषा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जन भाषा हुआ करते थे, यानी कि साधारण जनता की समझने वाली भाषा हुआ करते थे। यानी कि साधारण जनता उस समय पाली भाषा बोलती थी, समझती थी। इसलिए महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा का प्रयोग किया। आप लोगों ने लालू यादव जी को देखा होगा, जो बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। तो उन्होंने जो अपना भाषण दिया है, बिहार की जनता सबसे अधिक जिस भाषा को समझ सकती है उसी भाषा में देते थे, यानी भोजपुरी में आज भी वो भाषण दिया करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सीख उन्होंने महात्मा बुद्ध से लिया होगा। तो महात्मा बुद्ध ने अपनी जो उपदेश दिया अपना पाली भाषा में दिया था, क्योंकि ये जन साधारण की भाषा हुआ करती थी। हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म में कुछ ग्रंथ हैं, जैसे जातक ग्रंथ हैं, तो जातक गद्य और पद्य दोनों में हैं। और ये जो ग्रंथ हैं इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ वर्णित हैं। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी जातक कथाओं में है, जबकि निकाय जो ग्रंथ हैं उसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं कहानियाँ वर्णित है। तो जातक में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की काल्पनिक कथाएं हैं। काल्पनिक कथाएं हैं। और निकाय में बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं कहानी दिए गए हैं। तब हम पढ़ेंगे बौद्ध संगति। हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म से संबंधित 4 प्रमुख बौद्ध संगतियाँ हुई, जिसका हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो प्रथम देखेंगे, प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुई, 483 BC में हुई। और ये अजातशत्रु के शासन काल में हुआ। और अजातशत्रु हर्यक वंश के शासक थे।
और जो प्रथम बौद्ध संगति हुआ सप्तपर्णी गुफा में हुआ, सप्तपर्णी गुफा में हुआ। और ये सप्तपर्णी गुफा कहाँ है? राजगीर। और प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष महाकश्यप था। और इस समय कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई उसको देख लेंगे कि इस समय प्रथम बौद्ध संगति के समय सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना हुई। और इसमें सुत्त पिटक में देखेंगे कि महात्मा बुद्ध की विचार एवं वचन दिए गए हैं, वचन का संग्रह है। और विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियम दिए गए हैं। और जो प्रथम बौद्ध संगति हुआ महात्मा बुद्ध के मृत्यु के उपरांत उसी वर्ष हुआ। द्वितीय बौद्ध संगति का समय 383 ईसा पूर्व है, BC है। और ये कलाशोक के शासनकाल में हुआ। और कलाशोक शिशुनाग वंश के शासक थे। और द्वितीय जो बौद्ध संगति हुई ये वैशाली में हुई। और इसके अध्यक्ष साबक मीर थे, जिसे हम सर्वकामिनी के नाम से भी जानते हैं। इस समय अनुशासन के समाधान के लिए स्थावीर एवं महासंघिक नामक संस्थाएं बनी। तृतीय बौद्ध संगति देखेंगे। तृतीय बौद्ध संगति 251 ईसा पूर्व यानी 251 BC में हुआ। और अशोक सम्राट के शासनकाल में हुआ। अशोक सम्राट मौर्य वंश के शासक थे। और तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्रा में हुआ। और इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस थे। और इस समय देखेंगे क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। इस समय अभिधम्म पिटक की रचना की गई। अभिधम्म पिटक की रचना तृतीय बौद्ध संगति में हुई। और इसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत का वर्णन है। आगे हम देखेंगे चतुर्थ बौद्ध संगति 98 ईस्वी में हुई। यानी कि ईस्वी में हम देखेंगे कि चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, नोट कीजिएगा। ईस्वी में देखिएगा तीनों जो है ईसा पूर्व में हुआ है, जबकि ये जो है ईस्वी सन में हुआ है। 98 ईस्वी में प्रथम चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन 98 ईस्वी में हुआ, यानी प्रथम शताब्दी में हुआ। और इस समय शासक थे कनिष्क। और ये कुषाण वंश के शासक थे। और ये जो बौद्ध संगति हुआ कुंडल वन में हुआ, कश्मीर में हुआ। और इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे, जबकि उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इस समय कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। इस समय चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया। चतुर्थ बौद्ध संगति की महत्वपूर्ण घटना है कि बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बटा, हीनयान और महायान। यानी कि हीनयान जो महात्मा बुद्ध को एक महामानव मानते थे, जबकि महायान महात्मा बुद्ध को ईश्वर रूप में माना करते थे। तो ये महात्मा बुद्ध को ईश्वर मानने लगे। हीनयान के हम जो ग्रंथ देखेंगे, हीनयान के सभी ग्रंथ पाली में हैं, जबकि महायान के ग्रंथ जो हैं संस्कृत भाषा में हैं। महायान के ग्रंथ संस्कृत भाषा में है। और हीनयान का महत्वपूर्ण ग्रंथ कथा वस्तु है। इसके उपरांत हम देखेंगे बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। इसमें 16 महाजन पदों का उल्लेख है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजन हुआ करते थे।